नमस्कार, मैं रूपा रजक सती नामक की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 11 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है वेदों में मानव अधिकार, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक संजय कुमार। आज का हमारा विषय वेद को लेकर है। वेदों में मानव के अधिकारों की भी चर्चा की गई है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। विश्व के प्रथम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वेदों के मानवाधिकारों के विषय में अत्यंत सुंदर संदेश दिया गया है। वेदों का संदेश न केवल सार्वकालिक है, अपितु सार्वभौमिक, सर्वग्राही, सर्वहितकारी, सर्वकल्याणकारी भी है। वेदों का यह मंत्र देखिए, शमानी प्रपा शहवन भाग शमानी शमानी युस्त्रे शहवे युनाजमे सम्यंचोग्नि शपर्यतारा नाभिमीवा भित्त अथर्व। ईश्वर वेद में आदेश देता है, तुम्हारा पीने का पदार्थ जल दूध आदि एक समान हो, अन्य भोजन आदि समान हो। मैं तुम्हें एक साथ एक ही कर्तव्य के बंधन में जोड़ता हूँ। जिस प्रकार पहिए की अक्ष में आरे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार आपस में मिलकर परोपकारी सदाचारी विद्वान के नेतृत्व में चलो। मित्रश्यामा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षान्ताम्। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे यजु। मुझे प्राणी मात्र मित्र की दृष्टि से देखे, अर्थात कोई भी प्राणी मेरे से द्वेष न करे। मैं प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं। येन देवाना वियन्ति नो च विद्विषते वेद तत् कृण्मो वृद्ध ब्रह्मवो गृहे संज्ञान पुरुषेभ्य अथर्ववेद। शब्दार्थ, ये जिस संगठन मूलक ज्ञान के द्वारा सेवा देवा देवगण न नहीं वियन्ते परस्पर विरोध करते हैं, न नो और न यानी मिथ परस्पर विद्वेषते द्वेष करते हैं, तत् वह संज्ञान वृद्ध एकता को करने वाला ज्ञान, वह तुम्हारे गृह घर में पुरुषेभ्य मनुष्यों के लिए कृष्ण करते हैं। यथा न शर्व इच्छनो नमीव संग में शुम न असत यजु। हम सबका व्यवहार इस तरह का हो कि जिससे सबके सब मनुष्य हमारे संग में रोग रहित होकर उत्तम मान वाले, हमारे प्रति सद्भाव करने वाले हो जावे। संगच्छध्वा संवदग्ध शवो मनाशी जानता देवा भाग यथा पूर्वे संजाना न उपासते। ऋग्वेद। आपस में मिलो, संवाद करो, जिसे तुम्हारे मन एक ज्ञान वाले हो, जैसा कि तुमसे पहले की विद्वान एक मन होकर अपना कर्तव्य करते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्याचंद्रम साविव पुनर्ददता घृणता जानता संगमे यक्षे। यही सूर्य और चंद्र की भांति हम कल्याणकारी मार्ग पर चले और दानी, अहिंसक तथा विद्वान पुरुषों का ध्यान और साथ करें। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायताम राष्ट्रीय राजन्य शून्य ईश्वेत्याधि महारथो जायताम। दोग्ध्री धेनुर्वढ़ा नडवानाशु शप्ते पुरुधियोषा जिष्णु रथेष्टा सभेयो युवास्त यमजानस्य वीरो जायताम। निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पश्यताम योगक्षेमो न कल्पताम। यजुर्वेद। हे ब्राह्मण, विद्यादि गुणों करके सबसे बड़े परमेश्वर जैसे हमारे राष्ट्रीय राज्य में
ब्राह्मण वर्चस्सी, वेद विद्या के प्रकाश को प्राप्त ब्राह्मण वेद और ईश्वर को अच्छा जानने वाले विद्वान आ जाए, सब प्रकार से उत्पन्न हो। ईशव्य, वाण चलाने में उत्तम गुणवान। अतिव्याधि, अतीव शत्रुओं को व्याधने अर्थात ताड़ना देने का स्वभाव रखने वाला। महारथ, कि जिसके बड़े बड़े रथ और अत्यंत बलिवीर हैं, ऐसा। सूर, निर्भय, राजकन्या, राजपुत्र। आजनता, सब प्रकार से उत्पन्न हो। दुग्धे, कामना व दृढ़ से पूर्ण करने वाली। धेनु, वाणी व गौ। बूढ़ा, भार ले जाने की समर्थ है। अनवाच्य, बड़ा, बलवान बैल। आशु, शीघ्र चलने वाला। शक्ति, शक्ति, घोड़ा पूरंधी, जो बहुत व्यवहारों को धारण करती है वह। योषा, स्त्री, रथेष्टा तथा रथ पर स्थित होने वाला। जिष्णु, शत्रुओं को जीतने वाला। सभे, सभा में उत्तम सभ्य, युवा, जवान पुरुष। आजनता, उत्पन्न हो। आश्य यजमानस्य, जो यह विद्वानों का सत्कार करता व सुखों की संगति करता व सुखों को देता है। इस राजा के राज्य में वीर, विशेष ज्ञानव्य, शत्रुओं को हटाने वाला पुरुष उत्पन्न हो। न हम लोगों के निकामे निकामे, निश्चयुक्त काम काम में, अर्थात जिस जिस काम के लिए प्रयत्न करें उस काम में पर्जन्य, मेघ, वर्षतु, वर्षे, औषधय, औषधि, फलस्वस्ते, बहुत उत्तम फलने वाले। न हमारे लिए पश्यंत पके, न हमारा योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, लक्षणों वाले योग की रक्षा, अर्थात हमारे निर्वाह के पद योग्य पदार्थों की प्राप्ति। कल्पनाताम, समर्थ हो वैसा निधान विधान करो, अर्थात वैसे व्यवहार को प्रकट करिए या कराइए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।